हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ, और जो उसमें इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा वो भी। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके साइक्लोट्रॉन के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, वो साइक्लोट्रॉन की इमेज आप देख ली। 2-3 इमेज मैं आपको दिखवाता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि एक्चुअल में साइक्लोट्रॉन क्या क्या होता है। ये पहली इमेज देखिए, फिर ये दूसरी वाली, और फिर अब ये तीनों इमेज आप देख के समझ सकते होंगे कि साइक्लोट्रॉन का आविष्कार कितनी बड़ी खोज थी। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सभी चीज़ें हम लोग आज समझेंगे, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, हर चीज़ आपको ऐसे ही मिलेगी जैसे आपको पसंद है, ओके। तो साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, मतलब हमें समझना चाहिए। तो साइक्लोट्रॉन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें हर एक चीज़ को, हर एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली समझना है कि उसके अंदर क्या क्या सब्सटेंस है, मतलब क्या क्या अवेलेबल है। अगर हम कभी सेब को काटते हैं तो सेब के अंदर बीज निकलते हैं, वैसे ही अगर एटम को फोड़ना हो तो हम क्या करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस साइक्लोट्रॉन की वजह से पॉसिबल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो बेसिक कंडीशन को मानते हुए हम लोग समझेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है। सबसे छोटा सा क्वेश्चन, तो साइक्लोट्रॉन किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, आपको पता है, वेलोसिटी में चेंज करता है। अगर उसकी किसी भी एक्सेलरेट पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो वो उसको इंक्रीज करके 20, 50, 100 कर सकता है। क्लियर हुआ। तो क्या करता है ये आपको समझ में आया कि साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या करता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, नॉट अ नेगेटिव, वो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास अवेलेबल है और वो पॉजिटिव चार्ज को साइक्लोट्रॉन क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। वेलोसिटी को इंक्रीज करता है का मतलब है कि उसने उसके एक्सेलरेट कर दिया है, उसको एक्सेलरेट कर दिया इस पार्टिकल को। कौन सा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। और जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या न्यूट्रॉन को हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं, बताइए। साइक्लोट्रॉन से नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब हम लोग आगे समझेंगे। तो साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले आपको क्लियर चीज़ें हो गई कि हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम हर ऑब्जेक्ट के अंदर उपस्थित प्रेजेंट जो होते हैं न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस को भी तोड़कर देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या अवेलेबल है। हर वो पार्टिकल जो पॉजिटिव से बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए हमें हैमर चाहिए, या हमें कुछ भी जो आप फोड़ने के लिए काम कर सकते हैं वो चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ही हमें हर चीज़ अवेलेबल। जैसे कि आपके पास में एक गुब्बारा है, बलून है, उसे मतलब किसी को फेंक के मारते हैं तो क्या होता है, तो फूट जाता है। ऐसे ही हमें समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन का जो इमेज है वो हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो साइक्लोट्रॉन में क्या क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में 2 डीज होते हैं। डीज मतलब डी, ठीक है। और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस्तेमाल करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले आप समझिए कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज इंटर करता है तो वो क्या करता है, तो सर्कुलर पैथ में घूमने लगता है, ये आपको पता है। अगर हम इसको 45 एंगल पे कर लें तो वो कैसा घूमता है, तो स्फेरिकल टाइप का घूमता है, ठीक है ना। सर्कुलर और स्फेरिकल दोनों में चेंजेस है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और ये इसमें ऐसे इंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो ये यहाँ पर जाके ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। क्लियर। और अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, स्पाइकल मतलब स्प्रिंग की तरह से घूमेगा, ठीक है ना। तो जी समझो, यहाँ पे समझो। अगर हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ पर अब हमने इसमें एक चार्ज पार्टिकल को इंटर कराया ऐसे करके, तो वो ऐसे जा करके ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है ना। आप समझो दूसरा कंडीशन, अगर हम इसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को 45 एंगल पर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल कंडीशन में जाएगा। आपको दोनों चीज़ें समझती हैं, ठीक है, समझनी है, सॉरी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके घूमने लगेगा, ये ऐसे घूमने लगेगा। यही कंडीशन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें तो वहाँ पर ये जो
पथ होता है इसका, जो इसका पैथ होता है वो कैसा हो जाता है, अगर ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर है, तो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो ऐसा होगा, पाथ होगा मतलब डिफरेंस नहीं, पाथ होगा, वो पैराबोला होगा। पैराबोला, स्फेरिकल एंड सर्कुलर, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, क्लियर इतना, ओके। अब इन 3 चीज़ों को छोड़ के हम लोग आगे चलते हैं, डीज के बारे में समझते हैं। डीज मतलब क्या होता है, डीज भी समझ लीजिए, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आसानी से समझते रहिए, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इसका ये भी हो गया, ये परपेंडिकुलर है 90 के एंगल पे। और एक क्वेश्चन और बनता है, अगर हम इसको ऐसे फेंके तो क्या होगा, तो सेम टू सेम ऐसे ही निकल जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इसके पैथ में, ठीक है ना। अब डीज क्या होता है, तो डीज ऐसा होता है, ठीक है। ये देखिए हमारा हो गया डीज, ठीक है। अभी डीज नहीं बना है, ये अब बनेगा, ठीक है। ये अब इसको ऐसे समझिए, 3D बना दिया, कुछ क्लियर हुआ। तो क्लियर क्या हुआ है, ये इसका ऊपर की लेयर है इसकी, ठीक है, ये इसके अंदर की लेयर है, ठीक है ना। ये अब देखिए क्लियर हुआ, ये डीज है। इस डीज के अंदर हम यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखेंगे। सोर्स चार्ज ऐसा रखेंगे जो यहाँ से प्रोटॉन या कोई भी पॉजिटिव चार्ज को बाहर करेगा। पॉजिटिव चार्ज जब बाहर निकलेगा तो वहाँ पर जो एक्शंस होंगे, उन्हीं एक्शंस को यूज़ करके हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे साइक्लोट्रॉन को। साइक्लोट्रॉन बनाएंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक डीज हो गई, एक और डीज बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये एक दूसरी डीज हो गई, ठीक है, ये दूसरी डीज हो गई। तो इसमें कितने डीज यूज होंगे, 2 डीज यूज होंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे रखा है, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। 2 ये डीज हो गए, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डीज का। डीज कैसे होंगे, तो ये इम्पटी होंगे, ठीक है, अंदर से खाली होंगे, ठीक है, ऐसे करके होंगे, ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसी शेप इसकी क्यों ली गई, ये भी एक आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको ऐसा इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर जब ये घूमने का, तो इसे घूमने के लिए चांस होने चाहिए, ठीक है। इसे घूमने के लिए यहाँ पर स्पेस होना चाहिए। क्यों, अभी हम लोग आगे समझेंगे। ये हमारा हो गया डीज, इसमें इस्तेमाल होंगे। डीज कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। इन सभी का इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे, पर पहले आपको बेसिक तरीका समझना है कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या काम होने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड काम होने वाली है, तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक और चीज़ काम आने वाली है, वो है क्या, वो है हाई टेंशन ऑसिलेटर। हाई टेंशन ऑसिलेटर, HTO। तो हाई टेंशन ऑसिलेटर क्या होता है, जिसके पास में कितना वोल्टेज हो, 10⁶ के ऊपर का वोल्टेज होगा, उसे हम कहेंगे हाई टेंशन ऑसिलेटर, ठीक है। इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी कुछ होगी, ठीक है। जैसे आपके घरों में जो लाइट आती है, वो लाइट का काम क्या होता है, 10⁻² के आसपास वो होता है, ठीक है। तो ये हाई टेंशन वोल्टेज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा इतना सिस्टम अभी तक का है। अभी हम इसमें 2 और चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होगा, आपका सबसे पहला होगा बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट आपको पता है क्या करना है। बार मैग्नेट से हम लोग क्रिएट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम इससे कनेक्ट करेंगे। क्लियर इतना, ठीक है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं फिर। अब हमारा सारा काम जो है वो हो चुका है। अब हमारा सारा जितना वर्क है वो हो चुका है। अब इस वर्क के आगे हम लोग समझेंगे जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। अब हम लोग डीज भी समझ चुके हैं। डीज क्या होते हैं, खोखले गोले होते हैं बेसिकली। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया कैसे काम करेगी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का बेसिकली इस्तेमाल करना है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल जाएगा तो क्या होगा, गोल गोल घूमने लगेगा। अगर 45 एंगल पे जाएगा तो क्या होगा, स्फेरिकल हो जाएगा। अगर 0 एंगल पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 0 एंगल पे जाएगा तो क्या होगा बताइए। अगर 0 एंगल पे जाएगा तो हो जाएगा आपका कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, जुगनू हो जाएगा, है ना। जुगनू पता नहीं बताते लोग को। जो जुगनू होती है ना, जुगनू, जब जुगनू चमकती है तो उसमें एक लाइट निकलती है, उस लाइट का नाम बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिए। ये हो गया इतना।
तो अब हम लोग बनाएंगे अपना साइक्लोट्रॉन, अपना मतलब हमारा और आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो इस्तेमाल हम लोग समझ चुके हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होने चाहिए 2 Ds, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ, बड़ा सा बनाता हूँ थोड़ा सा, है ना, ठीक है। इसको साफ कर लेता हूँ, गंदा है ये भी, है ना। 2 Ds बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक मैग्नेट, भारी से लगाएंगे मैग्नेट, ठीक है। ये हमने लगा दिया N, ठीक है। N से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और S पे कवर होती है, तो हमने लगा दिया ये एक बार मैग्नेट, ठीक है ना, ये बार मैग्नेट लगा दिया। ये इसका N पोल है, N पोल, इसका क्या नाम लिखेंगे, मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिखते हैं ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। अब इधर भी लगाते हैं एक बड़ा सा, ये हमने लगाया, इधर भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटम, ठीक है। ये क्या है, S हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वो लाइंस नहीं बनाऊंगा, इसलिए नहीं बनाऊंगा जिससे फिगर जो है क्लियर रहे, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की ओर है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ हमें बनाना है 2 Ds, तो हम बनाएंगे 2 Ds। ये हो गया पहला D, ये हो गया पहला D। अब चाहे तो आप इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं, देखिए ये अंदर वाला पार्ट है ना, अंदर वाला पार्ट हो गया Ds, ठीक है। अब ये हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, क्लियर इतना। Ds, पहला Ds हो गया, दूसरा Ds बनाते हैं, थोड़ा दूर बनाएंगे जैसे क्लियरली समझ में आए आपको, ये, ठीक है। एक गाना भी बनाए, ठीक है, ओहो तो बिल्कुल ही ठीक हो गया, ये और ये बन गया, ठीक है ना। 2 Ds हो गए, क्लियर इतना। मैं रेड से बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये Ds हो गए। इसका नाम रखेंगे D1, इसका नाम रखेंगे D2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, Ds हमने ले लिया, मैग्नेट ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये कैसी है, ये मेटल की है। इन मेटल्स को हमने यहाँ पर लगाया है एक हाई टेंशन ऑसिलेटर, ठीक है। ये क्या होगा, वेरिएंट होगा, और इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पे, क्लियर। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका, ठीक है। अब बस यहाँ पर और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना ही रहना है। Ds बन गया है, अभी क्या रखना है, अभी हमें यहाँ रखना है सोर्स, तो हम यहाँ रखेंगे सोर्स, ये हो गया हमारा सोर्स, ठीक है, ओके, क्लियर। सोर्स से क्या होगा, यहाँ से लगातार ये पॉजिटिव चार्ज को इमिट करता रहेगा, जो लगातार जाकर के हिट करता रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को जिससे हमें हिट कराना है, ओके, इतना क्लियर इतना। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, और ये हाई टेंशन ऑसिलेटर लिख लिया है, इसकी वोल्टेज 10⁶ वोल्ट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50, ऐसे ही जो भी मान लीजिए आपके हिसाब से फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना ये बेसिक डायग्राम को समझेंगे 1 बाय 1 स्टेप से, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका आएगा प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर इसके बाद में डिस्क्रिप्शन, फिर इसकी वर्किंग, फिर कैलकुलेशन, फिर डेरिवेशन, फिर जो भी हो, है ना। उसके बाद में कुछ कंडीशंस आएंगी, कुछ इसके मेरिट्स आएंगे, कुछ डेमेरिट्स आएंगे। फिर इसके आगे हम लोग समझेंगे इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आइंस्टीन जी ने बताए थे, वो सब कुछ समझेंगे 1 बाय 1। तो इसमें सबसे पहले क्या है, Ds है। Ds में ये देखिए जो हमने 10⁶ हाई टेंशन ऑसिलेटर लगाया, इसका काम क्या है। हाई टेंशन ऑसिलेटर का काम है कि ये लगातार इसके पोल को चेंज करता रहेगा। पोल को चेंज करने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार पॉजिटिव करेगा, एक बार नेगेटिव करेगा, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। इसका भी कुछ मज़ेदार ट्विस्ट है, वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो हम लोग ब्लू से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक सोर्स पार्टिकल है, उस सोर्स पार्टिकल के अकॉर्डिंग हमने मान लिया शुरुआत में
ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट निगेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट क्या बनेगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, समझिए पहला पॉजिटिव बन गया, ये बन गया निगेटिव, ये नंबर 1 कंडीशन है, नंबर 1 कंडीशन, ठीक है। पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर आपके पास में एक प्लस का क्यू चार्ज है जिससे निकला है, वो 2 इलेक्ट्रॉन फोल्डर कुछ भी हो सकता है, प्लस का क्यू चार्ज यहाँ से निकला। अब आप ये बताइए, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल करेंगे तो ये किधर जाएगा, निगेटिव के पास में। निगेटिव तो कह रहा है भैया आप आ जाओ मेरे पास में, तो निगेटिव के पास जाएगा, तो ये यहाँ से सीधे से जाएगा, ये गया यहाँ तक, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है, ओके। अब आप मुझको ये बताइए, जब ये यहाँ पर आ जाएगा, इतना आ गया, अब इसके आगे जब ये आगे बढ़े, यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर है। अब यहाँ पर समझिए, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है और चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है और चार्ज किधर जा रहा है, इधर की ओर, तो ये किधर घूमेगा, अंदर की ओर घूमेगा, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर मुड़ के घूमेगा, है ना। और डीज कैसे, खोखले हैं, इस डीज में ये, अगर ये डीज ऐसे रखा हुआ है तो ये ऐसे नहीं ऐसे घूमेगा, मतलब ऊपर की तरफ घूम जाएगा। मीन्स क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे जा कर के ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, इतना घूम जाएगा। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, क्यों, नीचे की ओर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाइए, इस तरफ आएगा, तो अब तब तक जब ये यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा, जब तक अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, तब तक ये वाला जो पोल है वो कंडीशन नंबर 2 पे आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। 2 पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचता है, ये प्लस का है, ठीक है। अब ये प्लस बन गया तो इसको रिपेल करेगा, रिपेल करने के साथ में अभी क्यू को हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको प्लस यहाँ लिख रहा हूँ, इस क्यू को हटाएगा और ये यहाँ तक पहुँचेगा करके, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्शन होगा, एक्शन क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ ये हो रही है कि जब ये यहाँ से घूम के यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी स्पीड जो शुरुआत में v थी, अब यहाँ से स्पीड इसकी डबल हो जाएगी, 2v हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी, अब उसके लिए मुझे आपको डेरिवेशन बताना पड़ेगा। जब कोई पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है परपेंडिकुलर, तो उस पर एक फोर्स लगता है बाई r, ठीक है। वो फोर्स किसके इक्वल होता है, q v b साइन थीटा, 90 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, v स्क्वायर से ये v कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, r, ये वाला r धर जाएगा, इज इक्वल टू ये एम वी और अपॉन में q b। अगर b मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो r भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। देखिए शुरुआत में इसकी रेडियस थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। क्लियर हुआ कुछ मामला। अब सोचिए अगर हम b को, अगर इस b वाले फॉर्मूले को भी देखें, b प्रोपोर्शनल टू एम वी बाई आर, ये m हटा दीजिए, ठीक है। हमने b को यहाँ पर बढ़ा दिया है, मतलब b यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो v बढ़ जाएगा, इसलिए r भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कुछ, ये इस हिसाब से चलने वाला है। ओके, अब इतना हो गया। ये इसने इसके पोल बदल दिए, पोल बदलने के साथ में अब वो यहाँ पहुँचता है, कंडीशन नंबर 2 चल रही है, ठीक है। यहाँ पर पहुँचता है, जैसे ही ये इसके अंदर आता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप समझिए कैसे घुमाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, कंडीशन नंबर 2 पे आ जाइए। अभी इधर जा रहा है तो किधर फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ घुमाएगा। अभी इधर घुमा रहा था ना, अभी इधर इसको इधर घुमा देगा, ये इसको इसने इतना घुमा दिया। अब फिर क्या होगा, अब फिर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और थोड़ा सा आगे जाएगा, तब तक इसने फिर पोल बदल दिया, कंडीशन नंबर 3 आ जाइए। फिर ये प्लस हो जाएगा। अब ये क्या था, अब ये प्लस बन चुका है। अब जब ये प्लस बनेगा तो ये इसको फिर धकेल देगा, इधर की तरफ फोर्स करेगा, फोर्स करने के साथ में ये यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, 3v हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ठीक है ना। मैं इसको साफ करता हूँ पहले, इसकी वर्किंग ही समझना है बस, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पर आएगा फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमा देगी, ठीक है।
जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तब तक इसका पोल फिर बदल जाएगा, तब ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर 4v इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ जाएगी और यहाँ पर आएगा। इसी तरह से लगातार ये इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता रहेगा। ये कभी हो गई कितनी, यहाँ पर थी v, 2v, 3v, v, हाँ v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, और ऐसे करते 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 ये फाइनल वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर हम लगाएंगे एक विंडो जिससे बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के साथ में करेगा क्या, यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट दिया होगा पॉजिटिव का या कोई भी जो भी न्यूक्लियस होगा उसे फोड़ने के लिए हम इसको यहाँ पर करा देंगे हीट। इतना बताइए, क्लियर हुआ? ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, फिर से समझिए। सबसे पहले आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझना है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के फंक्शन को इस्तेमाल किया गया है। अब हमने इसमें दो मैग्नेट्स लगाए हैं, एक S स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक N स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। दोनों को इसलिए लगाया गया है जिससे इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी जा सके। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्शन हमें कराना है, चार्ज पार्टिकल को हमें हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कराना है और इसे हाई एनर्जी भी प्रोवाइड कराना है। दोनों काम हमें करने हैं। तो जब हम दोनों काम करेंगे, जैसे किसी पार्टी में आप जाते हैं, पार्टी में जाने में क्या होता है, वहाँ पर खाने की व्यवस्था होती है, आप खाना खाते हैं, मज़ा करते हैं और डांस करते हैं, डांस के लिए डीजे लगाया जाता है। वैसे ही हमने यहाँ पर लगाया है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज़ करेगा। वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होने वाला है, आप पहले ये बताइए। हाफ mv², ये क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी में वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी से क्या इंक्रीज हो जाएगा, k इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना कुछ? अगर इस k की जगह पर हम v की वैल्यू रख दें तो क्या होगा, देखिए। हाफ m, v कितना है, v है आपका r², यहाँ से निकालिए, ये आएगा r² q² b² अपॉन m। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, बताइए। स्क्वायर से m कैंसिल होगा, ठीक है ना, सॉरी, हाँ ये m स्क्वायर से m कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमने इस q को इंक्रीज़ किया था तो k आपका इंक्रीज़ हो रहा नहीं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, b से भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर हमने b को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया तो ये बहुत जल्दी घुमाएगा, खचा खच खचा खच घुमाने लगेगा। जैसे ही घुमाना स्टार्ट करेगा वैसे ही क्या होगा, इस रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी। रेडियस की वैल्यू कम होगी मतलब अब क्या हो जाएगा, अब इस छोटे से चक्कर में कम से कम ये 100-200 की स्पीड लेके चलेगा, ठीक है, v की स्पीड। अब v की जो भी वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है तो आपको इसका भी याद रखना है। क्लियर इतना? अब इसमें जो कुछ और आगे की टर्म्स है ये भी समझ लीजिए। देखिए, ये तो हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है मैंने बता दिया है, पूरा का पूरा समझा भी दिया है आपको सिंपल तरीके से। आप फिगर बना लो, इसके टारगेट लिख लो। और अब जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इसकी जो कंडीशंस हैं, जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो इसका फॉर्मूला बनता है वो, और जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, अब इसे कुछ फार्मूले समझिए। पहले फार्मूले, जैसे अभी मैंने ये बताया, इसमें कितनी रेडियस बनेगी, कितनी रेडियस पर क्या होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें जो ये बन रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब सॉरी जो ये पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, अब पॉजिटिव चार्ज की जगह पर हम अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा, और अगर हम इसमें न्यूट्रॉन ले लें तो क्या होगा। तो ये आप ये बताइए, न्यूट्रॉन के पास भी चार्ज पार्टिकल होता है? तो न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता, इसलिए हम न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को करेंगे तो उसका मास बहुत कम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, मास बहुत कम होता है, इसलिए उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो कम, इसलिए हम इसको चार्ज पार्टिकल को लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मूला फटाफट समझिए आप पहले। तो बेसिक फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, mv²/r = qvb, ठीक है ना। यहाँ से कुछ फॉर्मूले इस v से कट जाएगा, इसलिए r बराबर आएगा आपका mv/qb। ये आपका बेसिक फार्मूला आ गया। बेसिक फार्मूला आने के साथ में जो इसकी वैल्यू बढ़ेगी वो वैल्यू के साथ में क्या बढ़ने वाला है, अब इसके हम r को देखेंगे और m को समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ से r की वैल्यू को समझिए।
अब अगर हम इसमें कई चीज़ें एक साथ लें, अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचना है और टाइम ऑफ पीरियड के बारे में सोचना है। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये लेता हूँ। सबसे पहले निकालिए आर, वी बराबर होता है आर ओमेगा, एम आर ओमेगा इक्वल होता है ओमेगा अपॉन क्यू बी, ठीक है ना। काटते जाइए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी इज इक्वल टू एम, एम ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन या एफ, 2 पाई एन या एफ। अब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखता हूँ क्यू बी बाय 2 पाई एम इज इक्वल टू एफ, ये फ्रीक्वेंसी। देखिए कंडीशंस ये बनेंगी, अगर आप ये सोचिए साइक्लोट्रॉन को क्या बहुत देर तक एक्सीलरेट कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये इसकी इंक्रीज है, मान लीजिए छोटा सा सर्किल था, इसे घूमने में टाइम कम लगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो इसका टाइम बढ़ जाएगा, जब टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, ये तभी वर्क करेगा जब ये यहाँ से यहाँ तक जाने की फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर इसके पोल को बदलने की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तभी ये साइक्लोट्रॉन सही से वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करने वाला है। यही इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस आपको याद रखनी है कि ये तब तक वर्क करेगा जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ वाली और यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल में घूमने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की फ्रीक्वेंसी से मतलब इक्वल नहीं होगी, तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है, ये फ्रीक्वेंसी हाई टेंशन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर इतना? तो ये आपको याद रखना है लिमिटेशन के लिए। अब यहाँ से मैं निकालता हूँ टाइम, तो ये हो जाएगा क्यू बी इज इक्वल 2 पाई बाई टी, ठीक है ना, एम। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये देखिए पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ से जो एक साइकिल कंप्लीट किया ना इसने, ये यहाँ से घूम के पूरा एक साइकिल, मतलब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए है। यहाँ से ये घूम के आया और ये घूम के यहाँ तक पहुँचा, ये पूरी एक साइकिल है। इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए टाइम इतना लग रहा है। अगर अब हमें क्या करना है, ये वाला जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल, तो ये हाफ साइकिल जो हमें निकालना है 1/2, टी 1/2 इज इक्वल टू होना है 2 पाई एम बाई क्यू बी और 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, टी 1/2 इज इक्वल टू एम पाई बाई क्यू बी। ये टाइम ऑफ पीरियड, ये वाला टाइम ऑफ पीरियड जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थी या जो यहाँ पर टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के इक्वल होना चाहिए, ये भी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ? अब इसमें आप समझिए, अगर हम अच्छा एक और छोटी सी समझिए, अगर हम इसकी रेडियस को इंक्रीज कर दें तो क्या एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी? कुछ नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट हो रहा है तो उसकी रेडियस को इंक्रीज करने पर एंगुलर वेलोसिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये फॉर्मूले में यहाँ पर लिखा हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी देख लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। देखिए यहाँ पर कहीं पर आर है इस फॉर्मूले में आर नहीं है, इसका मतलब ओमेगा प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0, ये वाला फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कुछ ही कंडीशन, ज़्यादा कंडीशंस नहीं है। क्लियर इतना? हम लोग न्यूट्रॉन को इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, आपको ये याद रखना है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते, उसका मास बहुत कम होता है। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या प्रोटॉन को ही इससे एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस्तेमाल होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, ये इसकी बेसिक कंडीशन है। लिमिटेशन में आपको याद रखना है कि लिमिटेशन में तब तक ये वर्क करेगा जब तक इसकी यहाँ की फ्रीक्वेंसी या हाफ टाइम ऑफ पीरियड इस साइक्लोट्रॉन में जो मूविंग वाला आपका चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तब तक घूमेगा, तब तक ही यहाँ पर ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये आपको क्लियर है? इतना आप इसको लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे समझते हैं इसमें और क्या चीज़ें समझनी है आपको, ठीक है ना। क्योंकि यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। एक कंडीशन है रिजोनेंस कंडीशन। रिजोनेंस कंडीशन भी यही कहती है, जो मैंने आपको लिमिटेशन कही यही रिजोनेंस कंडीशन होती है, ठीक है ना। क्लियर इतना? और एक और इसमें बेसिक चीज़ है, मैं वो बताता हूँ। बेसिक कंडीशन, हाँ ये देखा हो गया ना क्लियर इतना। इसको मैं साफ करता हूँ। तो इसमें कुछ ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही समझनी है आपको।
1/1। ज़्यादा लंबा लेक्चर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझनी है कि कैसे क्या होगा, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, बस ज़्यादा डीपली नहीं समझना है, ठीक है। 1/1 चीज़ें क्लियर करनी बस। साइक्लोट्रॉन से इतनी चीज़ें आती हैं। रेजोनेंस कंडीशन में क्या लिखना है कि एफ, ये वाला एफ जो है फ्रीक्वेंसी, और साइक्लोट्रॉन में जो मूविंग चार्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर आर वाला क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनते हैं बस। अब काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दी कितनी होती है, ये देख लीजिए, और इसकी एक लिमिटेशन देख लीजिए। अगर हमने इसको इतना चार्ज दे दिया, हमने इसकी वेलोसिटी को बहुत इंक्रीज़ कर दिया, मान लीजिए हमने इसकी वेलोसिटी को मैक्सिमम इंक्रीज़ कर दिया, तो कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है। साइक्लोट्रॉन में दो कंडीशंस बची हैं। एक कंडीशन आपका बचा है, हाँ, रेस्ट मास वाला परिवर्तन देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। फिर समझ लीजिए, ले लिया, हाँ, ये हो जाएगा आपका कितना, mv²/r इज इक्वल टू qvb। वी से भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए m इज इक्वल qb/r/v। अब इस m की जगह पर हम रखेंगे m0 1 - v²/c² रूट में इज इक्वल टू qb/r/v, ठीक है। अब इस v को और चेंज कर सकते हैं, तो qb/r/r ओमेगा, इस r से r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना, qb/2π/t। तो हो जाएगा 2π रूट में वन माइनस v²/c², यहाँ हो जाएगा कितना, m0 2π m0 बाई qb इज इक्वल t। अब ये t हाफ कर दीजिए, t 1/2 मतलब हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, π/qb 1 - v²/c² m0। मतलब क्या है इस फॉर्मूले का, मतलब ये है कि अगर हम v की वैल्यू को c के इंक्रीज कर दें, c के बराबर कर दें, ठीक है, इतना एक्सेलरेट कर दें कि c इक्वल हो जाए। अगर ये c इक्वल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो कितना होगा बताइए, 1 - 0 0 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये इसकी कंडीशन है, लिमिटेशंस है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बेसिक चीज़ें याद रखनी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ये पूरा क्लियर कर दिया है। आपको इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही कमेंट बॉक्स में देते रहें। कोई भी टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं मिल रहा है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।